आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम उर्दू खबरनामा और सबसे पहले नजर खास खबरों पर। मोदी हुकूमत की माशी पॉलिसियों पर राहुल गांधी का बड़ा हमला, कहा मुल्क एक खतरनाक माशी तूफान की जानिब बढ़ रहा है। मुत्तहिदा अरब इमारात में भारतीय शहरियों के लिए बड़ी सहूलत, 16 नए काउंसलर सर्विसेज मराकज कायम किए जाएंगे। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में हाईकोर्ट ने सीबीआई को केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को बेंच तब्दीली से आगाह करने की हिदायत दी। आवारा कुत्तों के बढ़ते खतरात पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, रेबीज से मुतासरा कुत्तों को तलब करने की इजाजत। वालिद की नमाज जनाजा के मौके पर इंजीनियर रशीद का जज्बाती खिताब, इंतखाबी सियासत छोड़ने का इशारा, मेरी जिद्दोजहद सिर्फ आर्टिकल 370 या रियासती दर्जे के लिए नहीं, कहा बल्कि जम्मू कश्मीर के अवाम की इज्जत व वक़ार के लिए है। सिदरा इन्हिदामी कार्रवाई पर सियासी हंगामा, तारेगामी और अल्ताफ बुखारी का सख्त रद्दअमल, मुतासरा कबायली खानदानों के लिए इंसाफ का मुतालबा। डेंगू के बढ़ते खतरात के पेश नजर जीएमसी जम्मू की अहम एडवाइजरी जारी, खुद इलाज से गुरेज और फौरी तिब्बी मायने की हिदायत। और जम्मू कश्मीर में 21 मई तक बारिश, आंधी और सालाबारी का इम्कान, शदीद गर्मी ने भी बढ़ाई अवामी परेशानी। श्रीनगर में दर्ज हरारत 30.7 जबकि जम्मू में 42 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड, महकमा मौसमियात की एडवाइजरी जारी। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शफा बख्श इलाज करते हैं। लोकसभा में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने मरकजी हुकूमत की माशी पॉलिसियों पर सख्त तनकीद करते हुए खबरदार किया है कि मुल्क एक बड़े माशी तूफान के दहाने पर खड़ा है और आने वाले दिनों में आम आवाम को शदीद माली मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। अपने पार्लिमानी हल्का रायबरेली के दौरे के दौरान मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि मौजूदा माशी ढांचा चंद बड़े सन्नतकारों के फायदे के लिए तैयार किया गया है, जो ज्यादा देर तक कायम नहीं रह सकेगा। राहुल गांधी ने इल्जाम आयद किया कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की माशी हिकमत अमली ने मुल्क के नौजवानों, किसानों, मजदूरों और छोटे ताजरों को गैर यकीनी सूरत हाल में धकेल दिया है, जबकि चंद बड़े सरमायादार इस निजाम से फायदा उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर ये माशी ढांचा टूटता है तो इसका सबसे बड़ा नुकसान आम शहरियों को बर्दाश्त करना पड़ेगा, जबकि ताकतवर तबका अपने मोहल्लात में महफूज रहेगा। उन्होंने मजीद कहा कि मुल्क में महंगाई, बेरोजगारी और माशी दबाव में मुसलसल इजाफा हो रहा है, लेकिन हुकूमत जमीनी हकायक का सामना करने के बजाय अवाम को नसीहतें देने में मसरूफ है। राहुल गांधी ने वजीर आजम के बैरूनी दौरों पर भी तंज करते हुए कहा कि एक तरफ अवाम को बैरून मुल्क सफर कम करने का मशवरा दिया जा रहा है और दूसरी तरफ खुद वजीर आजम मुसलसल आलमी दौरों में मसरूफ हैं। उधर मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी ईंधन की कीमतों में हालिया इजाफे पर हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा दरअसल मोदी हुकूमत की पैदा करदा माशी बहरान की अलामत है। उनके मुताबिक हुकूमत अपनी पॉलिसी नाकामियों का बोझ अवाम पर डाल रही है, जबकि बड़े कॉरपोरेट इदारों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। ख्याल रहे कि मगरबी एशिया में जारी कशीदगी और आलमी सतह पर खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव के बाद हिंदुस्तान में भी ईंधन की कीमतों में इजाफा देखा जा रहा है। कौमी राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत तकरीबन 1 रुपया फी लीटर बढ़ गई है, जबकि डीजल भी महंगा हो गया है, जिसके बाद अवामी हलकों में तशवीश की लहर दौड़ गई है। मुत्तहिदा अरब इमारात में मुकीम भारतीय बिरादरी के लिए एक अहम पेशरफ्त के तहत जल्द ही 16 नए भारतीय काउंसलर सर्विस मराकज कायम किए जाएंगे, जिनका मकसद पासपोर्ट, वीजा और दीगर सिफारती खिदमात को मजीद आसान और अवाम तक फौरी रसाई के साथ पहुंचाना है। ये मराकज युकम जुलाई 2026 से बाकायदा तौर पर काम शुरू करेंगे और इनके जरिए यूएई में मुकीम 33 लाख से ज्यादा भारतीय बाशिंदों समेत हिंदुस्तान आने वाले गैर मुल्की शहरियों को भी सहूलत फराहम की जाएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय सिफारत खाने और अल हिंद टूर्स एंड ट्रैवल्स के दरमियान इस सिलसिले में एक बाज़ाब्ता मुआहदा तय पाया है। तो अबू ज़हबी में वाक़ भारतीय सिफारत खाने में मुनक़िदा तकरीब में इस मुआहदे पर दस्तखत किए गए। इससे कबल ये जिम्मेदारी BLS इंटरनेशनल के पास थी, जो 2011 में ये खिदमत अंजाम दे रही थी। कंपनी हुकाम के मुताबिक नए मराकज़ मुत्तहिदा अरब इमारात के साथ तमाम
ریاستوں میں قائم کیے جائیں گے تاکہ ہر علاقے میں رہنے والے بھارتی شہریوں کو کونسلر خدمات کے حصول کے لیے طویل سفر یا مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ابوظہبی میں 6 مراکز قائم ہوں گے جن میں الخالدہ، الریم آئی لینڈ، مصفہ، مدینہ الزائد، غیاسی اور العین شامل ہیں۔ دہلی ایکسائز پالیسی سے متعلق مبینہ بدعنوانی کیس میں ایک اہم پیش رفت سامنے آئی ہے، جہاں دہلی ہائی کورٹ نے مرکزی تفتیشی بیورو کو ہدایت دی ہے کہ وہ دہلی کے سابق وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال اور عام آدمی پارٹی کے سینئر رہنما منیش سسودیا کو مقدمے کی سماعت کے لیے بینچ میں کی گئی تبدیلی کے بارے میں باضابطہ طور پر مطلع کرے۔ عدالت نے واضح کیا کہ اس معاملے کی اگلی سماعت 25 مئی کو ہوگی اور فریقین کو تمام قانونی کارروائیوں سے بروقت آگاہ رکھنا ضروری ہے تاکہ عدالتی شفافیت اور قانونی تقاضوں کو برقرار رکھا جا سکے۔ ذرائع کے مطابق مقدمے کی سماعت کرنے والی بینچ میں تبدیلی کے بعد عدالت نے یہ قدم اس لیے اٹھایا تاکہ ملزمان یا ان کے وکلاء کو کسی بھی قسم کی ابہام یا قانونی پیچیدگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ یہ مقدمہ دہلی کی متنازع ایکسائز پالیسی سے متعلق ہے، جس میں الزام عائد کیا گیا ہے کہ شراب پالیسی کی تشکیل اور اس کے نفاذ کے دوران بے ضابطگیاں اور مالی فوائد مخصوص حلقوں کو پہنچائے گئے۔ سی بی آئی اور دیگر تحقیقاتی ایجنسیاں اس معاملے کی کئی مہینوں سے جانچ کر رہی ہے، جبکہ عام آدمی پارٹی مسلسل ان الزامات کو سیاسی انتقام قرار دیتی آ رہی ہے۔ ملک میں آوارہ کتوں کے حملوں اور ریبیز کے بڑھتے خطرات کے پیش نظر سپریم کورٹ آف انڈیا نے ایک اہم فیصلہ سناتے ہوئے ریبیز سے متاثرہ آوارہ کتوں کو انسانی جانوں کے تحفظ کے لیے تلف کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ عدالت عظمیٰ نے واضح کیا کہ انسانی زندگی کا تحفظ اولین ترجیح ہے، اور اگر کسی کتے میں ریبیز کی تصدیق ہو چکی ہو اور عوام کے لیے خطرہ بن رہا ہو تو متعلقہ ادارے قانون کے مطابق کارروائی کر سکتے ہیں۔ سماعت کے دوران عدالت نے مختلف ریاستوں میں آوارہ کتوں کے حملوں، خاص طور پر بچوں اور بزرگوں پر ہونے والے جان لیوا واقعات پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ عدالت نے کہا کہ ریبیز ایک نہایت خطرناک اور مہلک بیماری ہے جس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے فوری اور مؤثر اقدامات ضروری ہیں۔ عدالت کے مطابق ایسے متاثرہ کتوں کو کھلا چھوڑنا عوامی سلامتی کے لیے سنگین خطرہ ثابت ہو سکتا ہے۔ سپریم کورٹ نے مقامی انتظامیہ، میونسپل اداروں اور جانوروں کی دیکھ بھال سے وابستہ ایجنسیوں کو ہدایت دی ہے کہ وہ انسانی ہمدردی اور قانونی اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ریبیز سے متاثرہ کتوں کی نشاندہی کریں اور ضرورت پڑنے پر انہیں تلف کرنے کے لیے مناسب کارروائی انجام دیں۔ عدالت نے اس بات پر بھی زور دیا کہ عام آوارہ کتوں اور ریبیز سے متاثرہ جانوروں میں فرق کرنا ضروری ہے تاکہ بے جا کارروائی سے بچا جا سکے۔ بارہمولہ سے رکن پارلیمان انجینئر رشید نے اپنے والد کی نماز جنازہ کے موقع پر ایک جذباتی خطاب کرتے ہوئے مستقبل میں انتخابی سیاست سے کنارہ کش ہونے کا اندیا دے دیا ہے۔ تہاڑ جیل سے عبوری زمان پر رہائی کے بعد جنازے میں شریک ہوئے انجینئر رشید نے کہا کہ ان کی جدوجہد کبھی اقتدار یا ذاتی مفادات کے لیے نہیں رہی ہے، بلکہ جموں کشمیر کے عوام کی عزت، شناخت اور وقار کے لیے ہے۔ اپنے خطاب میں انہوں نے کہا کہ لوگ ہمیشہ ووٹوں کی سیاست میں الجھے رہتے ہیں، لیکن ممکن ہے کہ وہ آئندہ انتخابات میں حصہ نہ لیں۔ ان کے مطابق یہ ان کے دل کی آواز ہے، اگرچہ حتمی فیصلہ بعد میں کیا جائے گا۔ انجینئر رشید نے کہا کہ سیاسی سفر کے دوران انہیں ذاتی سطح پر بہت بڑی قیمت چکانی پڑی اور طویل قید و بند کے باوجود ان کے حوصلے میں کوئی کمی نہیں آئی۔ عوامی اتحاد پارٹی کے سربراہ نے کہا کہ ان کی جدوجہد آرٹیکل 370 یا ریاستی درجے سے کہیں آگے کی بات ہے۔ میری لڑائی جموں کشمیر کے لوگوں کی عزت اور وقار کے لیے ہے، انہوں نے کہا۔ اس موقع پر انہوں نے ان افراد کا بھی شکریہ ادا کیا جنہوں نے مشکل وقت میں ان کا نام لینا بھی مناسب نہیں سمجھا۔ انہوں نے کہا کہ سیاست کو نظریات کی جنگ رہنا چاہیے، نہ کہ خوف اور انتقام کا ذریعہ۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں سیاست جاری رکھوں گا یا نہیں، لیکن میرے ساتھ جو کچھ ہوا میں اسے کبھی فراموش نہیں کروں گا، انجینئر رشید نے کہا۔ میرے ساتھی مایوس نہ ہوں، شاید میں آج ان لوگوں کو خوشخبری دینا چاہتا ہوں جو رات دن صرف ووٹوں کا حساب کرتے ہیں۔ این ممکن ہے انجینئر رشید اب شاید الیکشن نہ لڑے۔ میرے دل میں سوچ اٹھی ہے، فیصلہ ابھی پکا نہیں ہے، آگے جا کے فیصلہ کروں گا۔ آپ کو مجھ سے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے اتحاد میں ہی رہنے دو، مجھے اتحاد میں ہی جینے دو۔ کشمیر آپ کا، کشمیر آپ کے حوالے، لیکن میرا اتنا مقصد ہے جموں کشمیر کو، جموں کشمیر جموں کے سدرا علاقے میں قبائلی اور خانہ بدوش خاندانوں کی جھونپڑیوں اور عارضی رہائش گاہوں کے خلاف کی گئی انہدامی کارروائی پر سیاسی حلقوں میں شدید رد عمل سامنے آیا ہے۔ مختلف سیاسی رہنماؤں نے اس کارروائی کو غیر انسانی، غیر منصفانہ اور غریب طبقے کی مشکلات میں مزید اضافہ قرار دیتے ہوئے حکومت اور انتظامیہ سے فوری مداخلت کا مطالبہ کیا ہے۔
मोहम्मद यूसुफ तारेगामी ने कार्रवाई की सख्त मजम्मत करते हुए कहा कि गुजर और बकरवाल बिरादरी से ताल्लुक रखने वाले ये खानदान पहले ही इंतहाई मुश्किल हालात में जिंदगी गुजार रहे हैं और उनका रोजगार माल मवेशी पालने और मौसमी नकल मकानी से वाबस्ता है। उन्होंने कहा कि बरसों से इन इलाकों में मुकीम गरीब खानदानों को बेघर करना निहायत अफसोसनाक अमल है और ऐसे मामला को इंसानियत, हमदर्दी और कानूनी के दायरे में रहकर निपटाया जाना चाहिए। तारेगामी ने इंतजामिया से अपील की है कि इंहदामी मुहिम फौरी तौर पर रोकी जाए, मामले का अजसर नौ जायजा लिया जाए और मुतासरा खानदानों की बाज़ाबादकारी और राहत रसानी को यकीनी बनाया जाए। उनके मुताबिक कबायली बिरादरियों में अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा करना किसी भी तौर मुनासिब नहीं है। उधर सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने भी सिदरा में होने वाली कार्रवाई पर शदीद रद्दअमल का इजहार करते हुए इसे बेरहमाना करार दिया। उन्होंने कहा कि जिस अंदाज में 2 दर्जन से ज्यादा झोंपड़ियों और रिहाइश ढांचों को मुनहदम किया गया, उसने कई संगीन सवालात खड़े कर दिए हैं। बुखारी के मुताबिक इतलात हैं कि कई घंटों तक जारी रहने वाली उस कार्रवाई में ज्यादातर खाना बदोश गुजर बिरादरी मुतासर हुई है, जबकि कई खानदानों का दावा है कि उन्हें पेशगी नोटिस तक फराहम नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि अगर वाकई मुतासरीन बरसों से वहां मुकीम थे तो मामले को पूरी हिसासियत, कानूनी तकाज़ों और इंसानी बुनियादों पर देखा जाना चाहिए था। बुखारी ने इस तासुर पर भी तशवीश का इजहार किया कि कार्रवाई किसी मखसूस तबके को निशाना बनाकर की गई। अगरचे उन्होंने कहा कि ये तासुर दुरुस्त हो या न हो, लेकिन इस किस्म की बातें समाजी हम आहंगी और जम्मू कश्मीर के अमन इस्तेहकाम के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती हैं। अपनी पार्टी सरबराह ने कहा कि मुतासरा खानदानों को बेघर करके सड़कों पर छोड़ देना निहायत तकलीफदेह मंजर है। उन्होंने मजीद कहा कि चूंकि ये नाम निहाद इंसदा तजावुज़ात मुहिम महकमा जंगलात, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स और महकमा माल की मुश्तरका कार्रवाई थी, इसलिए अवामी मैंडेट रखने वाली हुकूमत इस मामले में अपनी जिम्मेदारी से दस्तबरदार नहीं हो सकती। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू ने डेंगू बुखार के मुमकिन खतरात के पेश नज़र एक तफसीली अवामी एडवाइजरी जारी करते हुए लोगों से अपील की है कि वो मच्छर से फैलने वाली इस खतरनाक बीमारी के हवाले से पूरी एहतियात बरतें और अलामात जाहिर होने पर या तबीयत बिगड़ने की सूरत में फौरी तौर पर अस्पताल से रुजू करें। इदारे ने खबरदार किया कि डेंगू वायरस की मुख्तलिफ अक़साम में दोबारा इन्फेक्शन होने की सूरत में मरीज शदीद पेचीदगियों, अंदरूनी खून बहने और अज़ा को नुकसान जैसे खतरात से दो चार हो सकता है। जीएमसी जम्मू के मुताबिक डेंगू बुखार एड्स मच्छर के काटने से फैलता है, जो डेंगू वायरस की 4 अक़साम में से किसी एक से मुतासिर हो सकता है। माहिरीन ने वाज़ा किया कि यह बीमारी आमतौर पर एक शख्स से दूसरे शख्स में मुंतकिल नहीं होती, तहम बाज़ नायाब सूरतों में हामला खातून से नौमौलूद बच्चे तक मुंतकिल हो सकती है। एडवाइजरी में बताया गया कि डेंगू की अलामत उमूमन मच्छर के काटने के 4 से 10 दिन बाद जाहिर होती है और 3 से 7 दिन तक बरकरार रह सकती है। इन अलामात में तेज बुखार, शदीद सर दर्द, आंखों के पीछे दर्द, जिस्म और जोड़ों में तकलीफ, मतली काई, जल्द पर दाने और शदीद कमजोरी शामिल है। माहिरीन के मुताबिक तकरीबन हर 20 में से एक मरीज शदीद डेंगू का शिकार हो सकता है, खासतौर पर उस वक्त जब इब्तिदाई अलामात कम होने लगती हैं। जीएमसी जम्मू ने खबरदार किया कि अगर मरीज को शदीद पेट दर्द, मुसलसल क़य, सांस लेने में दुश्वारी, नाक या मसोड़ों से खून बहना, क़य या पैखाने में खून या गैर मामूली कमजोरी महसूस हो तो फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद हासिल करना जरूरी है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने जम्मू कश्मीर में आइंदा चंद रोज तक मौसम में तब्दीली की पेशगोई करते हुए मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश, गरज चमक, तेज हवाओं और सालाबारी का इम्कान जाहिर किया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 21 मई तक वादी कश्मीर और जम्मू डिवीजन के कई इलाकों में दोपहर और शाम के औकात के दौरान खराब मौसम की सूरत हाल पैदा हो सकती है। महकमा की जानिब से जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि बाज़ मकामात पर तेज आंधी, गरज चमक और 40 से 50 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का इम्कान है, जिसके बाद अवाम को एहतियात बरतने की हिदायत दी गई है। मौसमियात माहिरीन के मुताबिक 22 से 25 मई के दौरान सुबह के वक्त मौसम अमूमी तौर पर खुश्क रहेगा, तहम दोपहर या शाम के औकात में चंद मकामात पर मुख्तसर बारिश हो सकती है। महकमा मौसमियात ने मजीद बताया कि 26 और 28 मई तक मौसम ज्यादातर खुश्क रहने की तवक्का है, जबकि 29 से 31 मई के दौरान एक बार फिर बाज़ इलाकों में हल्की बारिश और गरज चमक का इम्कान जाहिर किया गया है। महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है कि आइंदा 2 दिनों के दौरान जम्मू डिवीजन के बाज़ इलाकों में शदीद गर्म और खुश्क मौसम के बाद हीट वेव जैसी सूरत हाल पैदा हो सकती है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7 के साथ।